जो आत्मा के ज्ञान से विहीन है, अर्थात आत्मा में जो प्रभु है, दीनानाथ ईश्वर है, उसको जानने के बगैर है, विहीन है। और आसक्ति कहाँ पर लगी हुई है? सांसारिक भोग में, सांसारिक वासनाओं का पोषक होने से, सांसारिक वासनाओं में रात दिन उसकी रति होने से, उधर ही आसक्ति होने से दुखी रहता है। जैसे आप प्रश्न पूछिए कि महाराज जी इतना समय हो गया, मुझे दुख ही दुख मिला, सुख भी मिलेगा क्या? यही है कि सुख है पास में, है तो नेरे, पर पहिए न फेरे। घर में सोने का हंडा आंगन में गड़ा है और रात दिन उसके ऊपर हम आप चल रहे हैं, मगर झोपड़ी में गरीबी में रह रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, खाने को भी सुलभ नहीं है, लेकिन मालूम नहीं कि हमारे आंगन में हंडा सोने का गड़ा है। इसी प्रकार हम दुखी हैं और रो रहे हैं, क्योंकि सांसारिकता में बाहर हमारी आसक्ति लगी हुई है, तो बाहर ही क्षणिक आनंद को आनंद मनाए बैठे। जो अपने पास परमानंद है, जिसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, अरे पत्ता तो क्या, एक रोंवा नहीं हिलता। अगर प्रभु ना होते हृदय देश में तो आप लोग यहाँ आ पाते क्या? सत्संग का लाभ ले पाते क्या? नहीं। इसलिए वो प्रभु परमपिता परमेश्वर आपके हृदय में विराजमान है और उसको हम जान नहीं पा रहे हैं। तो कभी वैष्णो देवी सिद्ध है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई, तो कभी हरिद्वार, काशी, इस तरह से हम घूम घूम करके और अपना समय व्यर्थ करते हैं। और जो हमारे ऊपर इतनी असीम अनुकंपा कर रखा है, जिसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, उसकी तरफ झांक ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे। वही अष्टावक्र स्वामी जी कहते हैं, देहाभिमानी मनुष्य विषयों में मोह करके, विषयों में मोह करके, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये वाह विषयों में, देखने में, सुनने में, जिह्वा के चटपट में, कोमलांगम स्पर्श में, घ्राण शक्ति देवियों का सेंट सूंघने में, ये इसी में विह्वल है, इसी में आनंद मनाए है। और वास्तविक आनंद ये है नहीं, ये तो आनंद आया और गया, यही तो होता। अगर आप जो बाहर प्रभु ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, मान लो कि आज प्रभु हमें मिल गए, तो आप क्या करेंगे? बहुत होगा मौका लगा, अगर आप आगे जा पाए तो उनके चरणों में लेट जाएंगे, चरण पकड़ लेंगे, लिपट जाएंगे, या ऊपर से मिला तो उनके गले मिला, यही तो कर पाएंगे। अच्छा, कितनी देर लिपटे रहेंगे जरा बताओ तो सही। और एक आध मिनट 2 मिनट छूट जाएंगे ना। संसार में जो भी कुछ मिलने वाला है वो निश्चित ही अगले पल छूटने वाला है। तो जो ऐसा मिलने वाला है वो प्रभु कहाँ हो सकता है? वो तो बिन पग चले सुने बिन काना, तुलसी बाबा भी यही बात कहे। और उसी को तो लखाया जा रहा है कि जो निरंतर आपकी रखवाली करने वाला प्रभु दीनानाथ है, वो आपके हृदय देश में निवास कर रहा है। उसकी असीम अनुकंपा आपके ऊपर है। कहता है, जब तक मैं तेरे पास हूँ, अरे इस पार्थिव से तू कुछ वो काम कर ले जो तेरे साथ जाएगा, वो काम कर ले जो तेरे साथ जाएगा। तू जो बाहर का वैभव की अभी तक कमाई किया है, उसको तो लुटेरे तू घर में ही पाल रखा है, जिनको अपनी संतान बता रहा है, जिनको अपना लड़का बता रहा है। अरे तेरी आंख बंद होने से पहले जनेऊ से वो चाबी निकाल लेंगे, काट लेंगे। वो घर तेरा मुसाफिर खाना है, ट्रस्ट है, 6-7 आदमियों का जो घर है
मुसाफिर खाना में रह रहे हो। उस स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सूर नर मुनि सब की यह रीति। तुलसी बाबा यही कह रहे हैं। इसलिए अब हम सजग हो जाएं। चौथापन है, यही अष्टावक्र स्वामी जी कहते हैं ये बाहर विषयों में मोह करके संसार का बंधन का पोषण करता है। संसार से बंध जाए ऐसा पोषण करता है, ऐसा दोहन करता है, तो उसी में रात दिन पचता है, मरता है, रीझता है, खींचता है और रोते रोते मर जाता है। यही तो करता है। बाल बच्चे बाल गोपालों को पढ़ाया लिखाया, दायित्व तो है, वो तो करना ही करना है। लेकिन सब कुछ यही नहीं हो सकता। जिसके लिए आए हो वो परम गति पाने के लिए आए हो। जब माँ की कोख में 9-10 महीने के लिए थे, तो 7 महीने के बाद त्राहिमाम त्राहिमाम, शरणागत शरणागत, हे प्रभु दीनानाथ, इस मलमूत्र विष्ठा में जो मैं पक रहा हूँ मुझे बाहर निकाल दे। मैं व्रत लेता हूँ कि एक भी श्वास खाली व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। लेकिन किया क्या आपने? सच बताओ कि आपकी 24 घंटा में जो श्वास हैं 21,600, कितने श्वासों में आप प्रभु का नाम लेते हैं? पता सही बताओ तो बहुत श्वासें व्यर्थ में जाती हैं। इसलिए इस प्रभु हृदय देश में रहने वाले प्रभु को अधोगति में मत भेजो। अधोगति में मत भेजो, क्योंकि कुकर सुकर योनियों में, कीट पतंगादि योनियों में चला जाएगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए सजग हो जाओ। इसलिए वह व्यर्थ बातों का आग्रह करके निरंतर व्यग्र रहता है, मन से पीड़ित रहता है। बाहर क्योंकि आनंद ढूंढता है। बाहर आनंद होता तो किसी राजा महाराजा को तो मिल गया होता साहब जी। अगर इस वैभव में बाहर आनंद होता तो किसी को मिल गया होता। लेकिन सच यही है कि बाहर इस वैभव में आनंद ढूंढ रहे हैं तो जैसे पानी में मथानी चलाएं और आशा करें कि नेनू निकलेगी। मथानी चलाने से पानी में नेनू निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। यही सच है। तो फिर अंदर मथानी हम आप क्यों नहीं चलाते? जो असीम अनुकंपा किया है उसको अधोगति में हम लोग क्यों ले जाने के लिए रोज अग्रसर हैं? ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि ये दुर्लभ योनि मिली है, इसका कोई मूल्य नहीं है। एक दिन हमें एक भगत जी बता रहे थे, महाराज जी विदेश वाले इसका 6 शंख या 6 लाख शंख कुछ बता रहे थे गणना में, इतना कीमत लगाया इस पार्थिव को। अंदर अंदर हमें हंसी आई, उनकी बात तो सुन लिए। हम कहें कि बिटिया तुम्हारे बगल में एक सूरदास रहता है और डॉक्टर से पूछे एक आंख अगर दे दो तो वो भी देखे, तुम्हारा भी काम बन जाए। महाराज जी ऐसा ना कहो, अब मैं आंख दूंगी तो मेरा क्या होगा? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, 10 लाख ले लेना रुपया। फिर भी तैयार नहीं हुई आप? अच्छा 20 लाख ले लेना है? एक आंख 20 लाख, फिर भी आप तैयार नहीं होंगे? इस तरह से एक अंग की कीमत इतनी है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? अमूल्य निधि। इसकी कोई कीमत मूल की मूल नहीं होती। जड़ की जड़ तो ये मूल है, मूल। ये परम गति प्राप्त करने के लिए हम आपको साधन मिला है, इसलिए इस साधन को अपना कर और जो साथ में जाएगा उसकी कमाई कर लें। उसकी कमाई कर लेंगी तो परम गति मिल जाए। परम गति या मोक्ष, मोक्ष माने कुछ पाना नहीं, मोक्ष माने छुटकारा। हमारे में तो ऐसा कहते हैं कि आप अगर चलोगे तो नहीं पहुंचोगे, चलोगे नहीं पहुंचोगे। और ये कैसी उल्टी बात है बाबा कर रहा है।
अब त्रिवेणी गंगा नहाने जाना है और बाबा कह रहा है चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। आध्यात्म दृष्टि से अगर आप संसार में ही भगवान को ढूंढते रहोगे, चलते ही रहोगे, तो चाहे जितना चलो गंतव्य नहीं मिलेगा। गए बाहर, पैसा कमाए, धक्का खाए, लौटकर बुद्धू घर को आए और टूटी खाट में लेटे तो अब आराम पाए। क्या होता है? यही तो सच है। रामेश्वरम गई और पंडा बढ़िया मसलंद वाला एसी का कमरा दिया था, लेकिन रात को हमें नींद नहीं आ रही थी। गद्दा में लेटे तो एक बीता नीचे धंस गया। इतना अच्छा। अब चिंता में पड़ गए कि सुबह कितना पैसा मांगेगा पंडा। एसी में जब रहो एक कमरा का तो 8-10 हज़ार लेते हैं, यहाँ ये कितना लेगा? तो रात भर नींद नहीं आई, पैसा गंवाए, खूब धक्का खाए और घर में आए जब टूटी खाट में लेटे तब आराम पाए। यही सच है। इसलिए बाहर जो है ढूंढने से वो दीनानाथ, वो प्रभु, ईश्वर, खुदा, गाड, यीशु मिलने वाला नहीं है। वो तो हृदय में वास करता है। उसको उसी में आत्मरति, आत्मसंतुष्ट, आत्मपरायण, आत्मानंद, सच्चिदानंद, ब्रह्मानंद, जितने आनंद हैं वो आपकी आत्मा में ही हैं, बाहर नहीं है। बाहर होता तो किसी को तो मिल गया होता। हम भी आप लोगों को जो भेजते हैं मैसेज, उसमें लिखते हैं कि प्रभु मिल जाए तो हमें भी बताना, हम भी देखने चलेंगे। इसलिए सजग हो जाएं। अष्टावक्र स्वामी जी क्या कहते हैं? अतएव वे उसे अपने मन से मूल सहित निकाल कर सुखी हो जाते हैं। जो बाहर का है तो उसकी जो रति थी उसको छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, उसमें रति न रख करके केवल आत्मरति, आत्मानंद, अपनी आत्मा में ही रति बनाते हैं, इसी में आनंद बनाते हैं, इसी में सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, इसी में, बाहर नहीं। ऐसा आप लोग, हम भी सजग होकर के अपने प्रभु परमपिता परमेश्वर दीनानाथ को जाने और इसी में लौटकर आएँ, रति मनाएं। यही अष्टावक्र स्वामी जी का कहना है। ऐसे हम आप सजग हो जाएं। बस इतना ही कहना, इतना ही जगाना काफ़ी है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम निरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम निरूपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज के